फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी अकेडमी। आज हम आपको फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, यानी क्या मापन की इकाई क्या होती है, यानी मात्रा क्या होते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान किसकी इकाई है, सदिश की है कि अदिश की है, आयतन क्या है ना, क्षेत्रफल क्या है, दाब क्या है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमें पहले जानने से पहले हमको जानना है क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, क्वांटिटी यानी क्या होती है, क्वांटिटी होती क्या है आखिर। यानी राशियां होती क्या है। देखो राशियां, जैसे हमने मार्केट में गए थे, तो मार्केट में हमने दुकान पे गए तो हमने कहा 10 रुपये ले गए थे, हमने कहा दुकान वालों हमें दो, तो दुकान वाले बोलेगा क्या दो, ठीक है। तो हमें उसमें दो देने से बाद उसके हम बताते हैं कि हमें 2 kg दीजिए या 2 किलोग्राम दीजिए या 2 ml दीजिए। तो हम यहाँ पे जो ml या kg लगाते हैं, यही हमारे क्या होते हैं, मात्रक होते हैं, यही हमारे मापन होते हैं। अर्थात हम किसी भी पदार्थ को मापने, तौलने या बताने के लिए, संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, वही हमारे क्या होते हैं, राशियाँ होते हैं, इकाई होते हैं। तो किसी भी राशि को, यानी किसी भी पदार्थ को मापने में जो इकाई होती हैं वही हमारे क्या होते हैं, राशियाँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, किसी संख्या को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, राशि कहलाता है। जैसे वस्तु का भार, ठीक है, वस्तु का भार, आयु, हम लोग आयु बताते हैं, तो आयु हम भी हमारा क्या है, राशि है। ठीक है, जैसे दाब, ये सब क्या है हमारा, कितना दाब पड़ा है, तो ये हमारा ऐसे इटसी ऐसे बहुत हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, राशियाँ होती हैं। ठीक है, अब राशियों को हम, ठीक है, ये होती है हमारे राशियाँ। तो राशियों को हम पहले अपने दैनिक जीवन में हम समझते हैं कि हमारा यूज कहाँ पर होते हैं, है ना। तो हमें दैनिक जीवन में जानने से पहले हमको जानना है क्या, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी, ठीक है, यानी क्या, भौतिक राशि। ये भौतिक राशि क्या होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, किसी मात्रक या मापने में प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात किसी भी हम संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं या किसी मान को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, फिजिकल राशि होती है, भौतिक राशियाँ होते हैं। जैसे हमने लिख दे रहे हैं क्या, द्रव्यमान, ये क्या हमारा भौतिक राशि है। आयतन क्या है हमारा, भौतिक राशि। जैसे हमने यूज कहते हैं कितने आयतन पानी भरा है ना। हमारा क्या है, समय, ये हमारा क्या है, टाइम हमारा क्या है, हमारा भौतिक राशि है ना। तो जो भौतिक राशियाँ होती हैं हमारे 2 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं हमारे क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, 2 टाइप्स होते हैं। तो हमारा एक होता है सदिश राशि, सदिश राशि, ठीक है। अब सदिश राशि जान लेते हैं। ये सदिश राशि होती क्या होती हैं, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड होते हैं, अर्थात हम किसी भी, जैसे ये हमारा द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान में हमें बताना है कि इसका कितना भार है, कितना इसमें मास है, अर्थात किसी चीज़ का वजन बताने के लिए। द्रव्यमान है तो इस डिब्बे में कितना पानी है या इसका आयतन, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो उसके मैग्नीट्यूड और क्या बोलते हैं, उसका वेट, आयतन बताने के साथ साथ हमको उसकी डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। तो वही हमारा क्या होते हैं, सदिश राशि। तो इसको लिखते हैं वे राशि,
वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे विस्थापन, ठीक है, त्वरण, वेग आदि बहुत सारे हैं। तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे विस्थापन को बताएंगे। तो इसमें दिशा और क्या बोलते हैं, परिमाण दोनों होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, हम सदिश राशि होते हैं। एक होते हैं हमारे अदिश राशि, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा, ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। दूसरा होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, यानी क्या, अदिश राशि। क्या होते हैं, अदिश राशि होते हैं। तो अदिश राशि जस्ट इसी का क्या होता है, अपोजिट होता है। अदिश राशि यानी वे राशियां जिन्हें केवल वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। तो इसको लिख देते हैं, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए राइटिंग है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उसे क्या कहते हैं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे समय, ठीक है, समय हो गया हमारा, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया आदि, ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, अदिश राशियां हैं। ये हमारे क्या है, अदिश राशियां। तो ये तो नॉर्मल था, इसको हम लोग हाई स्कूल में 9th में पढ़ते हैं। अब इसको हम चलते हैं, कुछ नया यूनिट्स पढ़ते हैं। यूनिट्स होते क्या हैं, चलो यूनिट होते क्या हैं, इसको हम डिटेल्स पढ़ते हैं। देखो यूनिट्स हमारे दो होते हैं। यूनिट्स हमारे कितने होते हैं, दो। कोई बताएगा? हाँ, यूनिट हमारे होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट्स और हमारा डेरिवेटिव यूनिट, यानी एक होते हैं हमारे मूल मात्रक होते हैं और एक होते हैं हमारे व्युत्पन्न राशि। जो यूनिट्स होते हैं हमारे, ये दो होते हैं। पहले होते हैं हमारा मेंटल, ठीक है, और दूसरा होते हैं हमारे डेरिवेटिव। इसको हटो, पूरा यूनिट्स। देखो, इसको बोलते हैं मूल मात्रक और इसको बोलते हैं व्युत्पन्न। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। देखो, व्युत्पन्न मतलब किसी न किसी उत्पन्न हुआ है, तो नहीं मूल मात्रक है, अब इसी के जरिए बनते हैं, इसलिए इसको मूल मात्रक कहते हैं। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, लिखते रहिएगा साथ। इसको जैसे लंबाई हो गया, लंबाई
द्रव्यमान, ऐसे समय, समय इसमें जैसे हो गया हमारा क्षेत्रफल, ठीक है, हो गया हमारा दाब, बल आदि, ऐसे हैं। तो ये हो गया, ये तो नॉर्मल है। फंडामेंटल यूनिट्स हमारे दो होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड, यानी इसको बोलते हैं मूल मात्रक और इसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक हमारे जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय होते हैं, और ये हमारे व्युत्पन्न राशि में इसके ही जरिए बनते हैं। ये तो क्षेत्रफल, दाब, आयतन, ये सब होते हैं हमारे, यानी त्वरण, ये सब हो। अब हमको जानना है क्या, हमें जानना है यूनिट्स में, फंडामेंटल यूनिट्स में एक को पढ़ना है हमको, फंडामेंटल यूनिट्स होते क्या हैं आखिर। चलो फंडामेंटल यूनिट्स में चलो फंडामेंटल थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। सिस्टम्स ऑफ क्या यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स ये क्या होते हैं, यूनिट यानी पदार्थ की इकाई क्या होती है, पदार्थ की इकाई, या निकाय इसको भी होते हैं, सिस्टम वाले निकाय भी होते हैं। तो ये होते क्या हैं, देखो हम लोग इसको पढ़े थे हाई स्कूल में, क्या एक पढ़े थे CGS पढ़े थे, एक पढ़े थे FPS, एक पढ़े थे MKS, ठीक है, MKS। तो इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था सेंटीग्राम और सेकंड, इसका मतलब होता था फुट, पाउंड और होता था सेकंड होता था। अब ऐसे ही भी हमारा इसको में तो मीटर, किलो, ठीक है, और यहाँ पे ग्राम, और यहाँ पे होता था सेकंड, है ना। इसको भी हिंदी में बोलते हैं सेंटीमीटर सेकेंड, और इसको फुट, पाउंड, सेकेंड, और इसको मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होते हैं। बट ऐसे ये हमारा इसको एक बोलते हैं, इसको SI का मतलब होता है क्या, सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल, यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रा क्या होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, अधिवेशन में क्या बोलते हैं, अधिनियम में 1965, अधिनियम 1965 में इसको लाया गया था कि नहीं, हम तो अंतर्राष्ट्रीय, नहीं हम कहीं पर सेंटी पढ़ते हैं, कहीं फुट पढ़ते हैं, कहीं मीटर पढ़ते हैं। तो इसी का ये जो MKS का था, इसी का एक उत्पन्न राज्य था SI। तो 1965 अधिनियम के तहत इसको लाया गया था, ठीक है। तो चलो यानी इंटरनेशनल सिस्टम, ये भी इसमें हम किस में होता है, मीटर सेकंड में। चलो हम पढ़ते हैं, देखो इसके 7 मात्रक होते हैं, यानी MKS यानी SI के 7 मात्रक कौन कौन से होते हैं। चलो देखते हैं MKS के 7 मात्रक कौन कौन, SI के कौन कौन 7 मात्रक हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वांटिटी, और यहाँ पे लिखते हैं यूनिट्स, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं यूनिट्स। पहले होते हैं हमारा लंबाई, लंबाई तो इसका मात्रक होता है मीटर, ठीक है। दूसरा होता है हमारा द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम। और एक होता है हमारा समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड होता है, ठीक है। और बताइए एक होता है हमारा क्या, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। और होता है क्या हमारा पदार्थ ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला,
या कैंडेला भी कहीं लिखा रहता है। एक होता है हमारा पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल। कितने हुए? एक 2 3 4 5 6 है ना। एक आपको बताना है कौन से होते हैं, बताओ कौन से होते हैं पदार्थ की मात्रा। देखो इसको हम प्रेजेंट करते हैं किससे? यल से। इसको प्रेजेंट करते हैं केजी, ठीक है। इसको करते हैं यम से, इसको करते हैं यस यानी टी से, ठीक है। इसको करते हैं ए से, इसको करते हैं सी डी से, इसको करते हैं एम ओ एल। कोई बताएगा सातवां है क्या? सातवां है क्या? बताओ जल्दी। हाँ, सातवां हमारा है तापमान। तापमान, तो तापमान का क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। केल्विन इसको लिखते हैं किससे? हम टी से ही इसको लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लिखते हैं टी से। तो ये था हमारा मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स और ये सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो यार हमारे SI MK या CGS क्या होते हैं और FPS होते हैं क्या, इसको आज हमने डिस्कस किया। इसी का हम आगे कल सेकेंड पार्ट लाएंगे और ये इससे अच्छा ही टॉपिक होगा कल। तो आज के लिए हम इतना ही था।